प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली अबू फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्श दिया ताकि मिलकर हम यीशु के नाम को जलाल दें। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप बड़ा अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखने के वसीला से, कलाम की बातों को सुनने के वसीला से खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से काम कर रहा है। आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, आप बरकत पाएंगे। मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। मैं विश खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक उस बात के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुकर्रर की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह यकीनन देखने वाले अजीज़ों को, बहनों भाइयों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। और हमारी दुआ है कि आज के दिन खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी मदद करे ताकि जिस राह के अंदर भी जाएं खुदावंद का पाक रूह आपको संभाले रहे। जिस तरह हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। हमें हर एक बात के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, हालात चाहे कैसे भी हैं। अगर आप बीमारी के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, मेरे अजीज़ों मुश्किलात के अंदर हैं, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। खुदावंद के सामने झुक जाइए, उसे पुकारना शुरू कीजिए। तो फिर मेरे अजीज़ों देखें कि कैसे खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता है और फिर सुनकर उसका जवाब देता है। क्योंकि मेरे अजीज़ों कोई शख्स आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, करने वाला एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। जब हम उसे पुकारते हैं, उसके सामने झुकते हैं, तो यकीनन वो बंदरों को तोड़ता है, जुओं को तोड़ता है और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तो यकीनन मेरे अजीज़ों इस प्रोग्राम के अंदर आप देखते हैं ग्रेस फॉर ऑल के अंदर हमारे साथ बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के खादमीन होते हैं, कलाम की बातों को शेयर करते हैं, अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से हर रोज़ हम बहुत सारी गवाहियों को रिसीव करते हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों जब खुदावंद का कलाम नाज़िल होता है, बयान किया जाता है, तो वही है जो ज़िंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करने की कुदरत ताकत जोर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान हमारा खुदा हय्युल कय्यूम है, अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, और उसका कलाम जो है वो जिंदगियों को तब्दील करता है। तो आज नाज़रीन मेरी दुआ है कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे, आज आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो, तब्दीली आए। जब यीशु आएगा आपकी ज़िंदगी में आपका रवैया, आपका उठना बैठना, आपकी सोच तब्दील हो जाएगी। जिस तरह खुदा के खादिम ने कहा कि हमारे साथ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मुख्तलिफ खुदाम आते हैं, कलाम की बातों को, अपनी गवाहियों को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खादमीन स्टूडियो में ग्रेस फॉर ऑल सेट पर मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन मैं आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम रेवरेंड अब्दुल सत्तार भट्टी साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पास्टर आरफ लाल, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर जेरी जॉर्ज, आपको भी वेलकम। और मुबशर अख्तर सत्तार, आपको भी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे अजीज़ों सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदाम की हुज़ूरी में झुक जाए। हम खुदा के खादम एवेंजलिस्ट अख्तर के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रेज हालेलुया। खुदा कदूस जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस सुहाने वक्त के लिए खुदावंद, जो तेरी बदौलत हमने पाया कि हम मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, तेरी बातों को सुन सकें। ये सुनासरी वो वक्त कितना सुहाना, कितना अच्छा है कि जब हम मिलकर तेरी बातें करते हैं। मेरे मालिक खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस जगह के लिए। इस जगह को खुदावंद अपने रूह से भर देना और आज जो डिस्कशन हो, जो हम बातें करें वो तुझे पसंद है। हम सब के साथ होना, सब पर अपना गहरा फजल करना मांग लेते हैं तेरे ही नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, खुदा हमद आपको बरकत दे। तो पास्टर इमरान आज हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड अब्दुल सत्तार भट्टी हैं। तो आइए हम इनसे इनकी खिदमत के बारे में पूछते हैं कि कैसे ये खिदमत कर रहे हैं और इनकी क्या गवाही है। क्योंकि एक खादम की भी एक पर्सनल टेस्टिमनी होती है जिसकी वसीला से वो यीशु को दिल देता है। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, टू बॉर्न अ क्रिश्चियन
जो है किसी मसीही ख़ानदान में पैदा होना इट्स नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है कि आपकी पर्सनल इनकाउंटर यीशु मसीह से हो। हर एक शख्स की ज़िंदगी का एक ख़ास लम्हा होता है जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। तो आइए खुदा के खादम से जानते हैं कि उनकी मुलाकात यीशु से कब, कहाँ और कैसे हुई। आमीन। सबसे पहले सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और फजल टीवी के लिए शुक्रगुजार हैं कि इसके वसीला से खुदा का कलाम लोगों तक पहुँच रहा है और लोग निजात पा रहे हैं। और सबसे बड़ा मेन मकसद हमारा जो है वो निजात का है। तो गवाही मैं इतनी लंबी नहीं दूंगा, है बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन चंद मिनट में से वाइंड अप करूंगा। मैं 1977 में मुल्क से बाहर गया। हमारी लाइफ जो है वो ठीक नहीं थी, लेकिन 95 में खुदा यीशु ने मुझे अपने जलाल के लिए चुन लिया। मैं शराब बड़ी पीता था, लेकिन उस रात जिस रात मैं ज़्यादा नशे में था, एक दोस्त के साथ पी रहा था। मेरी बेटी की सालगिरह थी, सालगिरह वाइंड अप कर दी। खुदा ने दिल में खौफ डाल दिया कि तू आज तौबा कर ले। लेकिन रात को एक दोस्त मेरे पास आया, कह रहा नहीं यार ये पीनी पड़ेगी। तो पास्टर साहब, मैंने कहा चल ठीक है यार आजा। एक बोतल थी, 2 बंदे थे हम जी। मैंने बोला आधी तू पिएगा आधी मैं पिएगा। वो कहता ये तो फिर मर जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, ये पीनी है हमने मरने के लिए, तैयार हो जाओ मरने वास्ते। आप यकीन करें कि उसी रात जब मैं नशे की हालत में था, 2:30 बजे रात के दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल गया खुद ब खुद। लड़के साहब सोए थे, सुबह ड्यूटी होती थी ना 6 बजे जी। तो लाइटें ऐसे जगमग कर रही जैसे यहाँ पर हम स्टूडियो में बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ एक शख्स मेरे पास आया, वाइट गाउन है, और आके मुझे उठाया, वेक अप। मैं उठा, देखा, खुदा यीशु मसीह मेरे पास खड़े होते, जिस्मानी फिजिकल तौर पर। एक तो तरह का बंदा ख्वाब देखता है, फिजिकल तौर पर मुझे उठाया, कहने लगे बेटा देख तूने तो कहा था मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन तूने क्यों किया। मैंने कहा जी बाबा जी आप यहीं ठहरें, मैं आता हूँ। अगस्त का महीना था, रेगिस्तान में बड़ी गर्मी होती है। मैं बाहर गया, ब्रश किया, मैंने कहा स्मेल नहीं आनी चाहिए, कपड़े चेंज किए, चेंजिंग रूम में गया। आके फिर मैं जब आया हूँ तो मैं घुटनों के बल गिर गया हूँ और एक हाथ मुझ पर आया कि जा आज के बाद तू मेरी खिदमत करेगा और मैं तुझे ऐसे ऐसे उम्रा के साथ बिठाऊंगा जिसका तस्वर कभी तेरे ज़हन में भी नहीं आया। मुझे हाथ दिखाए, मछली दिखाई, ये देख दिस इज़ फॉर यू। उसके बाद तौबा की, 35 लोगों के साथ मिले और आज खुदावंद का शुक्र है एक सेटअप है पूरा यूजी चर्च के साथ। पास्टर डैनी रफीक साहब को आप जानते हैं, उस तंजीम का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। ऐसे ये खुदा ने थोड़े से अरसा में मुझे ऐसे उठा खड़ा किया। और भी हालात अप डाउन आते गए, लेकिन खुदा का पल्ला नहीं छोड़ा और खुदा आज अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने मुझे खूबसूरत टीम दी जो मेरे साथ काम करती है, मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं। तो खुदा ने मुझे यंगस्ट दिए हैं जो मेरे साथ खिदमत करते हैं। तो हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, ये नहीं कि दुआ नहीं करते, दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको भी दिन रात अपने नाम जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करें। ये थी छोटी सी गवाही। गवाही बहुत लंबी है लेकिन टाइम के मुताबिक होना चाहिए हर काम। छोटी गवाही बट रियली पावरफुल। पास्टर मैम बड़ी खूबसूरत गवाही मुझे लगी प्यारे भाई की, कि उन्होंने कहा कि सिन की डीपेस्ट प्लेस में थे, डार्केस्ट प्लेस में थे। उन्होंने कहा
कि एक दफ़ा कमिटमेंट भी कर ली कि अब ड्रिंक नहीं करूँगा, लेकिन दोबारा वो काम किया। लेकिन फिर भी हम खुदा की मोहब्बत को देखें, कहता है कि तेरे गुनाह किरमिज़ी भी क्यों ना होंगे तो मैं बर्फ़ की तरह धोके पाक और साफ करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा के खादम ने अपनी आज गवाही आपके साथ शेयर की। आज भी मेरे अज़ीज़ों बहुत सारे ऐसे भाई बहनें हैं जो स्टिल हर रोज़ कहते हैं कि खुदावंद मैं आज ये काम नहीं करूँगा, लेकिन वो कंटिन्यू करते जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि मेरे अज़ीज़ों कि हम किस राह पर जा रहे हैं। जिस तरह खुदा के खादम ने अपनी खूबसूरत गवाही सुनाई, यकीनन इसके वसीला से आपने भी आज बरकत पाई कि किस तरह खुदा ने अपने खादम की ज़िंदगी के अंदर काम किया। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद से मांगते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसे पुकारते हैं, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। अगर आज आप भी गुनाह के अंदर हैं, सिन के अंदर हैं मेरे अज़ीज़ों, तो खुदा के सामने झुक जाइए, खुदावंद को अपना दिल दे दीजिए। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, सबसे जो बड़ा गिफ्ट सल्वेशन, नजात का है, वो खुदावंद आपको देने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर मैन, बड़ा खूब आपने कहा, द बिगेस्ट गिफ्ट इज सल्वेशन, सबसे बड़ा तोहफा नजात का है। एंड दिस गिफ्ट इज़ फॉर ऑल, और ये तोहफा सबके लिए, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा खुदा ने जहाँ से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई में आप भी इंक्लूडेड है, अगर आज ही आप भी ईमान लाएंगे तो हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। और मेरे ज़िंदा आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, शर्मिंदा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में इतने गुनाह हैं। अपनी सारी शर्म को, सारे गुनाहों को यीशु के कदमों में लाके फेंक दीजिए और ही विल मेक यू अ न्यू क्रिएशन। वो आपको नया इंसान बनाएगा। और बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे यीशु के बारे में लगती है कि जब आप यीशु को अपना दिल देते हैं, यीशु को ज़िंदगी देते हैं, तो ना सिर्फ आपके प्रेजेंट के गुनाहों को मिटा डालता है बल्कि आपके माजी के गुनाहों को भी मिटा डाल देता है। फिर आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं। तो आज खुदा का पाकरू मुझे इस वक्त दिखा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जना के अंदर है, तरह तरह के गुनाह आपकी ज़िंदगी के अंदर। आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपने खुदा के खादम रेवरेंड अब्दुल सत्तार की खूबसूरत गवाही को सुना है, और आज की इस गवाही के वसीला से आपकी ज़िंदगी में भी गवाही पैदा होगी। अगर आज अब भी आप तौबा करना चाहते हैं तो अपने घुटनों के बल हो जाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और कहिए कि खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है। कहिए आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी। जब आप यसु नासरी को पुकारेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। तो पास्टर इमरान हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर जेरी जॉर्ज भी हैं, तो आइए हम इनसे भी पूछते हैं इनकी क्या गवाही है, कैसी खिदमत जारी है, फजल टीवी देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम फजल टीवी देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और पास्टर इमरान का, सिस्टर मैविस का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपनी गवाही को लोगों तक पहुँचा सकें। इससे पहले कि मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूँ, एक हवाला कोट करना चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस 1:15, जहाँ पर पौलुस रसूल लिखता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों को नजात देने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मैं पौलुस के साथ मुत्तफिक हूँ कि यीशु मसीह मुझे नजात देने के लिए आया क्योंकि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। मसीह खुदावंद को कबूल करने से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, मैं तारीकियों में, मायूसियों में, नाउमीदियों में घिरा हुआ शख्स था। हर तरह का ऐब, हर तरह की बदी, एक चेन स्मोकर था मैं, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, तरक्की करना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी के हर हल्के में मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। जहाँ भी गया मैंने नाउमीदी देखी, और इतनी नाउमीदी, इतनी मायूसी थी कि मैं अक्सर सोचता था कि अगर यही लाइफ है तो खुदावन इससे बेहतर है कि तू मुझे मौत दे दे। और जब इन्हीं तरह की ज़िंदगी मैं गुजार रहा था, गुनाहों में था, मायूसी में था, और खुदा के खादिम हमारे घर में आते थे विज़िट के लिए, तो मैं खादमों को देख के भाग जाता था। जैसे ही देखा दूर से कि कोई पास्टर आ रहा है दुआ के लिए घर में, तो मैंने भाग जाना। और मैं उस वक्त नहीं समझता था कि मैं जिस काम से भाग रहा हूँ इन फ्यूचर खुदा मुझे उसके लिए चुनने को है, पकड़ने को है। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं हर तरह से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था, तो जिस तरह से वो खादमों को देखकर मैं भाग जाता था,
लेकिन कभी कभी मजबूरी में बैठना भी पड़ जाता था फैमिली में। और वो पैगाम, वो कलाम जो उन्होंने शेयर किए, अच्छा उस पैगाम से मैं बड़ा बोर होता था उस वक्त। मैं कहता था यार क्या ये आ जाते हैं पास्टर और कलाम सुनाते हैं, लेकिन कलाम के अंदर ये कुदरत है कि वो कलाम जिससे मैं बोर होता था, उसी कलाम ने मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था, बेदिल हो चुका था और खुदा से कह रहा था खुदावंद इस ज़िंदगी से बेहतर है कि तू मुझे मौत दे, वही कलाम उसने मुझे संभाला। खुदा ने मुझे छुआ और मुझे ये तहरीक मेरे अंदर आई कि मैं उसी खुदा के खादिम के पास जाऊं जिसको देखकर मैं भाग जाता था। और मैं उसके पास गया और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि क्या कहना चाहिए। मैंने बस जाकर ये कहा पास्टर साहब मैं ना आपकी तरह बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा सबसे पहले तो आपको गुनाहों से निजात की ज़रूरत है। उन्होंने कलाम की एक आयत मेरे सामने रखी कि बस तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए। उस कलाम की कुदरत ने मुझे छू लिया और उस दिन मैंने खुदा के हजूर में अपने तमाम गुनाहों का इकरार किया, तौबा की, और वो मुझे चर्च में लेकर गए और फिर मैं चर्च जाना शुरू हुआ। चर्च में तालीम पाई, इस बात को समझा कि वाकई मैं गुनाहगार हूँ, मुझे एहसास हुआ। फिर मैंने इकरार किया, फिर मैंने अपने गुनाहों को तर्क किया और पानी का बपतिस्मा लिया और खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली कराची से है, लेकिन खुदावंद का प्लान और मंसूबा ये है कि खुदा मुझे लाहौर में लेकर आया। यहाँ पर आके मैंने सेमिनरी की और आज खुदा मुझे अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए एज अ टीचर, बाइबल टीचर भी इस्तेमाल कर रहा है, प्रीचर भी इस्तेमाल कर रहा है और खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। और वो सारी मायूसियाँ, नाउमीदियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं बहुतों के लिए तसल्ली और उम्मीद का वसीला हूँ खुदा उनके फज़ल से। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान बड़ी खूबसूरत पादरी साहब की भी गवाही के उन्होंने बताया कि ये भी जो है कि गुनाह के अंदर थे और उन्होंने सबसे पहले जो पालूस रसूल की बात कोट की, उन्होंने कहा कि उनमें से एक मैं हूँ। और कलाम में भी लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, लेकिन खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा फिर भी हमसे प्यार करता था और उसने रिडम्पशन के प्लान के लिए, मखलसी के लिए, कफ़ारे के लिए अपने एक लौते बेटे को भेजा। और जैसे ही वो इस दुनिया में आया, हमारे गुनाह जो हैं वो धुल गए, ना सिर्फ धुल गए बल्कि मिट गए और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अच्छी गवाही पास्टर जैरी साहब ने अपनी बयान की कि किस तरह खुदा ने उन्हें तब्दील किया, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने काम किया। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर मैं ज़रूर आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये बात खुदावंद के सामने मानी नहीं रखती कि आप कितनी देर से, कितने सालों से आपकी ज़िंदगी गुनाह के अंदर है, सिन के अंदर है। मेरे अज़ीज़ों, एक ही जो वर्ड है खुदा के कलाम का, वो आपकी सारी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए काफ़ी है। तो जब खुदावंद का कलाम नाज़िल होता है, बयान किया जाता है, तो मेरे अज़ीज़ों यकीनन खुदा के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, ज़ोर पाया जाता है। और खुदावंद का कलाम फिर जब नाज़िल होता है, तो आजकल हम क्या देखते हैं कि हम हर रोज़ खुदा का कलाम सुनते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी की तरफ नहीं देखते, हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज ज़रूरत है कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की। खुदावंद यीशु मसीह को देखें कि उसने तो कोई गुनाह नहीं था किया, ये सारे गुनाह हमारे थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने ऊपर ले लिए। तो आज मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने आपको और हमें निजात का ये गिफ्ट दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। तो जितने भी देख रहे हैं, जिस तरह खुदा के खादिम ने कहा, जब दिल यीशु को नहीं दिया था, गुनाह में थे, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे। तो आज जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, कलाम के अंदर लिखा है नशाबाज खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। आपको इस नशे को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और एडिक्शन जो है वो किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। तो जितने भी देख रहे हैं, अगर आज आप किसी भी तरह की एडिक्शन के अंदर हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ यीशु मसीह आपको आज़ाद करना चाहता है। सिंपल सी बात है, यीशु के सामने आ जाइए, यीशु को कहिए आज मैं अपना आप तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। अपने आप को उसके कदमों में रख दीजिए। ही विल मेक यू अ न्यू क्रिएशन। वो सारे गुनाहों को धो डालेगा, वो सारी बैड हैबिट्स को दूर करेगा और आपकी सोच, आपका उठना बैठना चलना फिरना
तब्दील हो जाएगा। खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है मेरे अजीज़ों, लेकिन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन ने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको बताना चाहती हूँ आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही। खादमीन अपनी गवाहियों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उनको बचाया। कलाम के अंदर मेरे अज़ीज़ों लिखा है, खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और खुदा का कान भारी नहीं कि सुन ना सके। तो किसी भी सिचुएशन में आप हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, किसी भी तरह की एडिक्शन आपकी ज़िंदगी में बड़ी आपने कोशिश की है और ये आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो रहा, तो मेरे अज़ीज़ों आज मैं आपको एक सादा सा आसान सा हल बताती हूँ, टिप बताती हूँ। वो ये है कि अपने आप को यीशु के हाथों में दे दीजिए। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। अपने आप को यीशु के आगे सरेंडर कर दीजिए और उसे कहिए कि मुझे ले ले, ये मेरी बुरी आदत है, तब्दील कर दे। मेरे अज़ीज़ों, ना सिर्फ वो बुरी आदत बल्कि आपको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक वो नया कर देगा। आपकी सोच, आपका उठना बैठना चलना फिरना तब्दील हो जाएगा। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ पावर टू ट्रांसफॉर्म यू एंड टू चेंज यू। क्योंकि यीशु के कलाम में कुदरत पाई जाती है, क़ुव्वत पाई जाती है ताकि वो आपको तब्दील कर दे। लेकिन बात क्या है, हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में दावत ही नहीं देते। हम खुदा के कलाम को सुनना ही नहीं चाहते। हम पसंद करते हैं बस 24 घंटे गाने सुन लें या 24 घंटे दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मगन रहे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत को हासिल करें तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बाइबल आपके घर में मौजूद है, लेकिन आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि आप इसको उठाएं, इसको खोलें। जब आप इस बाइबल को खोलेंगे तो ये बाइबल जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर नूर को लेकर आएगी। ये आपके कदमों के लिए जहाँ जहाँ स्टेप्स आपने रखने होंगे, ये बाइबल आपको गाइड करेगी, रहनुमाई करेगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर हरियाली को लेकर आएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी खूबसूरत महविशा आपने बात की है कि खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तो मेरे चीज़ों, जब आप खुदा के कलाम को लेकर चलेंगे, खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे, सुनेंगे, खुदावंद का कलाम आपके अंदर होगा, तो बीमारी फिर कभी भी आपको छू नहीं सकती। इब्लीस आपके ख़ानदान से जाता रहेगा, क्योंकि मेरे चीज़ों, जहाँ खुदा का कलाम नाज़िल होता है, बयान किया जाता है, तो यकीनन मेरे जो कलाम के अंदर, जिस तरह खुदा की खात्मा भी बात कर रही थी कि कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है। तो जब खुदावंद मेरे चीज़ों अपने कलाम को नाज़िल करता है, तो इसके वसीला से हम देखते हैं कि बहुत सारे मौजज़ात होते हैं, अंधे देखते, लंगड़े चलते, बदरू गिरफ्त आज़ाद होते हैं, और लोग निजात को जो है वो हासिल करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तो ये सारा कुछ खुदावंद के कलाम के वसीला से है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, खुदा का कलाम जो है वो जब भी और जिस भी रूप में आता है असर दिखा कर जाता है। तो हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर आरफ लाल साहब भी मौजूद हैं। तो भाई साहब, आपसे भी पूछना चाहेंगे, इस वक्त फजल टेलीविज़न पर जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, खिदमत के हवाले से भी बताएं, और आपकी पर्सनल शख्सी गवाही क्या है। शुक्रिया सिस्टर मैरी, और थैंक यू, शुक्रिया पास्टर इमरान साहब। फजल चैनल के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा आपके वसीला से और इस चैनल के वसीला से खुदा का कलाम ज़मीन की इंतहा तक जा रहा है, और बहुत सी रूहें जो हैं इस कलाम को चैनल के वसीला से बरकत पा रही हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी पूरी टीम को खुदावंद ब्लेस करे और कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद यीशु मसीह के ने फरमाया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। मेरी गवाही इस तरह की है कि मैं खुदावंद से बहुत दूर था, और मेरे मामा पापा खुदावंद में थे, और वो खुदावंद की बड़ी खिदमत करते थे। FC कॉलेज के हम रहायशी हैं, और लाल भगत मेरे पापा का नाम है, और मेरी मामा पापा खुदा की खिदमत करते थे, और सिर्फ मैं था जो सबसे बड़ा उनका बेटा था। और
मैं खुदावन से बहुत दूर था। मैं वो तमाम गुनाह जो इंसान की ज़िंदगी में मसीह को कबूल करने से पहले उसकी ज़िंदगी में होते हैं, शराब पीना, चर्च पीना, नाचना, डांट, लड़ाई झगड़ा, हर तरह की बुराई मेरी ज़िंदगी में थी मौजूद। और एक वक्त आया कि हमारे घर में पास्टर इनायत सराना साहब फाजिलिया कॉलोनी से वो हमारे घर में आए प्रे करवाने के लिए। तो सर जब वो आए तो उनका कुछ हमारे साथ कुछ अर्सा वो चले तक। तो जब वो नए नए आए तो मैं भी इसी तरह जब वो कलाम सुनाते तो मैं बाहर चला जाता। जिस तरह पास्टर जैरी साहब ने कहा, अपनी गवाही बयान की, तो इसी तरह एक दिन मैं भी, पापा मेरे ने मुझे डांटा कि आज तूने बाहर नहीं जाना, आज तूने यहाँ फैमिली के साथ हमारे साथ बैठना है। बैठना पड़ा। तो जब उन्होंने मैसेज दिया, कलाम यही जो मैंने आयत बोली है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो खैर मैंने बैठकर खुदा के कलाम को सुना, लेकिन मैंने उसको इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। एक वक्त आया कि मेरा दोस्त था, हमने दोनों ने शराब पी रखी थी और उसने मुझसे सिगरेट मांगा। मैंने उसको सिगरेट दिया और बाकी मैंने सिगरेट का जो पैकेट था वो सारा तोड़ दिया। और वो मुझे कह रहा है कि तू पागल हो गया है। मैंने कहा पागल नहीं हुआ, अब मैं सही हो गया हूँ। नशे में हम दोनों, तो नशे के अंदर हालत के अंदर, रात का टाइम था, तकरीबन को 12:30 का टाइम था, और हम 3 लोग थे दोस्त। एक मेरा मामू का बेटा था और एक मेरी खाला का बेटा था और एक मैं। लोग क्रिसमस मनाते थे और ईस्टर मनाते थे। हम 3-3 दिन बैठकर शराब पीते थे साथ चर्च, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुराई के अंदर और नशे की हालत के अंदर खुदा से बहुत दूर थे। और जब यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने खुदा उनको फिर कबूल किया। और मेरी मामा पापा की भी ख्वाहिश थी कि ये मेरा बड़ा बेटा, खुदावन तो इसको भी पकड़ और अपने कलाम, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तो ये 2001 के अंदर हमने OTOS का कोर्स किया। हमने 12 लोग थे और बिल्कुल इरशाद आज़म के मुताबिक हमने पहले बाइबल तौबा की। तौबा करके उसके बाद पास्टर इनायत सराना साहब ने हमारे घर के अंदर हमें OTOS के कोर्स को हमें 3.5 साल के अंदर हमने असेंबली की। और जो पास्टर अपना कैसर जूलियस साहब हैं, इस वक्त OTOS के अदारे के हैं, तो वहाँ पर हमने 2001 में किया और 2003 में हमने फिर उसके बाद हमने असेंबली करके उसके फिर हमने बपतिस्मा लिया। फिर हमें उन्होंने बपतिस्मा दिया। फिर हमने खुदावन ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और मेरे मामा पापा को भी खुदावन ने गैर कौमों के अंदर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और ये दुआया नेमत है और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं इस लायक नहीं है, लेकिन मैंने अब जाना है कि खुदा की ये मोहब्बत है जो वो गुनहगारों से करता है, तमाम दुनिया से करता है। जो उसके बेटे यीशु पर ईमान लाता है, यीशु उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है, उसकी गुफ्तगू को, उसके लिबास को। हाँ जी, तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ उसकी अजीम मोहब्बत का, जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया और मेरे लिए आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया और मैं जो इस लायक बनाया कि मैं उसकी अंजीर की मनादी ज़मीन की इंतहा तक करूं। और ये प्रेज़ लॉर्ड, बड़ी खूबसूरत गवाही है भाई साहब आपकी भी। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी मेरे जीजो आप देख रहे हैं, पहली गवाही क्या थी, भाई साहब शराब पीते थे। दूसरी गवाही के अंदर क्या था कि खुदा के खादिम ने बताया जब खुदा से दूर थे तो चेन स्मोकर थे, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे। अब तीसरी गवाही आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि वो साथ क्या है, चर्च भी पीते थे और ड्रग्स लेते थे। तो हमारे जीजो आज इस वक्त खुदा का पाक रूह मुझे बता रहा है कि खुदावंद इंडिविजुअली आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए खुदावंद चाहता है कि आप इस सिगरेट को छोड़ें। शराब पीते हैं तो खुदावंद चाहता है कि आप शराब को छोड़ें। अगर किसी भी तरह के कोई ड्रग्स लेते हैं, चर्च पीते हैं, तरह तरह की ड्रग्स हैं, आप उन ड्रग्स को छोड़ें और यीशु के साथ दिल लगाएं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ यीशु आपसे प्यार करता है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये जो सिन है, ये गुनाह है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर है, वो इस गुनाह से नफ़रत करता है, वो आपसे तो प्यार करता है। कलाम के अंदर लिखा है इब्ने आदम किस लिए आया है,
खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो आया ही आपके लिए ताकि आपको निजात दे। लेकिन आज आपको ज़रूरत है कि अगर आप निजात को हासिल करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से इस गुनाह को निकालिए। गुनाह जैसे ही आप ज़िंदगी से निकालेंगे वो आपको अपना बेटा बना लेगा। ही विल मेक यू हिज सन। वो आपको अपना बेटा बनाएगा और आपको कसरत की बरकत देगा। तो जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी ये गुनाह है तो ये गवाहियाँ हमने नहीं कहा खुदा के खादिमीन को शेयर करें, ये इनकी अपनी पर्सनल टेस्टमनीज़ है कि कैसे यीशु मसीह के साथ इनका इनकाउंटर हुआ, इनकी मुलाकात हुई और इनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। और ये इनकाउंटर विद जीसस आज आप भी कर सकते हैं। यीशु से आप भी मिल सकते हैं। यीशु चाहता है कि आप उसके साथ इंटीमेट रिलेशन में कायम हो जाएं। वो चाहता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हो जाएं कि आप उसको अब्बा यानी अब आप कहकर पुकार सकें। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज का ये प्रेशियस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम, ख़ास प्रोग्राम खुदा ने आपके लिए किया जो गुनाह के अंदर है। एडिक्शन, तरह तरह की एडिक्शन है। मैंने पहले भी आपको बताया, खुदा के खादिम ने कहा कि गुस्सा भी बहुत था, तो ख़ास तौर पर जिनको गुस्सा आता है आज उनके लिए भी प्रोग्राम है कि खुदावन चाहता है आप इस गुस्से की एडिक्शन से बाहर निकले। नफ़रत है, नाच रंग है, जना है, इन सारी गुनाह की लानतों से, इन एडिक्शन से आप बाहर निकले और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। संडे स्कूल में बच्चे बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं कि छोटी छोटी लूमड़ियाँ जो खेत में हैं इनको निकालें। तो आज अपने अंदर से सिगरेट, शराब, चर्स, नफ़रत, जना, इन सारी बुरी बातों को निकाल दीजिए और अपने आप को खाली कीजिए। जब आप अपने आप को खाली करेंगे खुदावंद इनको पाकरू से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू और खुदा के खादमीन ने अपनी गवाहियाँ शेयर की हैं, ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि हमारा आज ये टॉपिक तो नहीं था, लेकिन ये खुदा के रूल कुदस के जो है वो वसीला से आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि जितने भी देख रहे हैं, देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए यकीनन आज का प्रोग्राम बबरकत प्रोग्राम है। क्योंकि मेरे चीज़ों सम टाइम हम कुछ और सोचते हैं कि आज हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे, लेकिन जब खुदावंद का रूल कुदस काम करता है तो मेरे चीज़ों फिर क्या होता है कि ज़िंदगियां तब्दील होती हैं। तो आज ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारा प्रोग्राम खुदावंद के रूल कुदस की हिदायत के मुताबिक है। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर मान हमारे साथ मुबशर अख्तर सत्तार साहब भी मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे भी पूछते हैं और जानते हैं इनकी गवाही क्या है और देखने वाले नाज़रीन को ये क्या कहना चाहते हैं। जी ब्रदर जी। मसीह के ज़िंदा फजल जलाली नाम में आप सब फजल टीवी देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं अपनी गवाही कुछ इस तरह शेयर करना चाहता हूँ। 2014 में मैं यूएई में था। मेरी ज़िंदगी बहुत गुनाह में थी। सिगरेट, शराब, हर चीज़ जो गुनाह की थी वो मेरे अंदर थी। एक दिन छुट्टी का दिन था और मैं घर में था और सिगरेट कुछ इस तरह से मैं पीता था कि जैसे नाश्ता होता है, मेरा नाश्ता ही सिगरेट था। छुट्टी का दिन था और अक्सर वहाँ पे यूएई में आप सबको पता होगा कि लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट ही उठते हैं। और हमारी आदत थी कि सुबह जल्दी उठने की। सुबह उठ के सिगरेट पी, एक डब्बी पूरी मैं पी गया सुबह। और दिन में 3 या 4 डब्बियाँ रेगुलर थीं। दिन में मैं बैठा हुआ था, पी रहा था, आता था बाहर, घर में नहीं, घर से बाहर गए, बालकोनी में सिगरेट पी, फिर वापस आ गए। तो अभी नाश्ते का टाइम था, नाश्ता किया। तो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ सबसे पहले अपने भाई छोटे का, पास्टर नुमान जो यूएई में है। नाश्ता किया तो अब मुझे बहुत हो रही थी एडिक्शन कि मैं बाहर जाऊँ, सिगरेट पीऊँ। बैठे हुए कहते हैं भाई साहब आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी करें। पहले भी उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे बोला कि ये ज़िंदगी छोड़ दो आप, ये ज़िंदगी ठीक नहीं है, खुदावंद की तरफ आओ। और मैं हर दफ़ा कहता था हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है। और उस दिन क्या हुआ, बैठे थे, मुझसे बातें कर रहे हैं खुदावंद की कि भाई आप छोड़ दो अपनी ज़िंदगी, खुदावंद को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लो। बैठा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। फिर मेरा एक दिल कर रहा है कि यार मैं उठ के चला जाऊँ, ये खुद ही चुप हो जाएंगे। एक दिल कह रहा है कि नहीं थोड़ी देर बोलेंगे, आप सुन लो जी।
फिर दिल कह रहा है कि नहीं यार चला जा। थोड़ी देर बाद दिल कह रहा है कि नहीं यार अब चुप होते हैं, सुन लो। पर साहब मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद का, वो वक्त सुबह का टाइम था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का, कि खुदावंद ने मुझे उसी टाइम चुन लिया और उसी टाइम मैंने अपने पास जो सिगरेट थे उसी टाइम तोड़ दिए और खुदावंद को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। और सारी सिगरेट, सारा शराब जो मैं पीता था, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ उसी टाइम मेरे पास सिगरेट भी थे, पूरा पैकेट एक था, हाफ पैकेट भी था, मैंने उसी टाइम तोड़ दिया और बालकोनी से नीचे फेंक दिया। मैंने कहा पास साहब आज के बाद मैं ये काम नहीं किया करूँगा। और मैं जिस कंपनी में जॉब करता था उस कंपनी में भी मैं लड़के थे, इंडियंस, बांग्लादेशी और पठान भी थे। मैं उनको पैसे देता था और 50 फेल्स वापस जो बचते थे ना, मैं उनको दे देता कि यार आप रखो, आप लेके आते हो सिगरेट। तो वो बड़े खुश हो जाते थे कि यार हमें 50 फेल्स मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट डे छुट्टियां ख़त्म हुई, 2 छुट्टियां थी, कंपनी में गए तो मैं सिगरेट नहीं पी रहा। और इंडियंस और बंगाली जो थे दोस्त, मैं उनको बोलता था कि यार आप भी सिगरेट ना पिया करो। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैंने छोड़ दी है सिगरेट। कहते हैं नहीं, और मुझे अल्फाज हैं एक बंदे के, कहते हैं कि ये कभी नहीं छोड़ सकता सिगरेट मेरे बारे में। और हमारी मैनेजर थी, मैं फूड स्टफ कंपनी में जॉब करता था और वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि जो सिगरेट है वो कंपनी में बिल्कुल अलाउ नहीं थी। हमारी मैनेजर एक दिन हमें बुलाया उसने, तो उसने बोला कि इस कंपनी में जो जो रूल्स हैं वो सबको फॉलो करना पड़ेंगे। सिगरेट नहीं पीना, अगर पीना है किसी ने तो वो कंपनी के बाहर जाए, ब्रेक टाइम पिए, कंपनी के टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं एज ए इनलाइन क्वालिटी सुपरवाइज़र जॉब करता था वहाँ पे। मुझे मैडम ने बुलाया कि सबको बुला के लाओ, और उससे पहले मैं उन लड़कों को बता चुका था कि यार आप ये काम नहीं करो। वो गुटखा खाते थे और सिगरेट और पता नहीं इंडियंस कौन कौन सा नशा करते थे भाई साहब। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार आप नहीं किया करो। कहते हैं ठीक है। और जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी मैनेजर ने बुलाया, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा नहीं करो, सिगरेट नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर करना है तो आप अपने घर जाके करो, हम आपको मना नहीं करेंगे, कंपनी के टाइम पे आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे मैडम ने बोला कि अख्तर आप इनको बोलो, और उन्होंने बोला कि मैडम अख्तर भाई ने हमें बताया है और हमने सिगरेट और जो नशा करते थे छोड़ दिया है। और उन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई, मगर मैंने अपने दिल में खुदावंद का शुक्र किया कि खुदावंद ये मेरी क्लैपिंग नहीं, ये आपकी क्लैपिंग है। प्रेज गॉड। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई किसी भी नशा में हैं, अभी इसी वक्त खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ नशा छोड़ देंगे, मगर नहीं, यही वक्त है, आप फ़ौरन नशा छोड़ें और मेरे अज़ीज़ों खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत अख्तर भाई आपकी भी गवाही, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बात प्यारे भाई इवांजेलिस्ट अख्तर ने की कि अक्सर औकात कहते हैं हाँ बस हुण मैं छड़ देनी है, अगले हफ्ते छड़ दांगा, कल छड़ दांगा। मेरे अजीज़ों कल किसने देखी है? अभी डिसीजन लीजिए। जितने भी देख रहे हैं आप अभी ही इस गुनाह को, इस लानत को अपनी ज़िंदगी में से निकालिए। वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी ये जो है डेंजरस है। आप सिगरेट पिएंगे, स्मोक से क्या है आप खुद भी अफेक्ट होंगे, और आपके बच्चों के लिए भी यही धुआं जो है वो बीमारियों का बाइस है। अपने तो फेफड़े आप ख़राब कर रहे हैं, अपने ख़ानदान वालों के भी आप ख़राब कर रहे हैं। इसी तरह आपने गुटखे की बात की, तो अगर हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जो गुटखा है, छालियाँ खाते हैं, और फिर क्या होता है कि मुंह का कैंसर बन जाता है। मुझे याद है एक दफ़ा पास्टर इमरान एक भाई दुआ कराने के लिए आए कि वो गुटखा खाते थे
और गुटखा खाने की वजह से उनके मुंह के अंदर जो है वो कीड़े जो है वो बनना शुरू हो गए और जिसकी वजह से कैंसर हो गया। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजो, बाद में वो भाई के मुंह से इतनी बदबू आती थी कि उनके पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, तकलीफ में था वो शख्स। तो ये तो मैं सिर्फ एक शख्स की कहानी आपको बता रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी तो आपको बड़ी फैंटेसी लग रही, बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। जितने भी आप देख रहे हैं, खुदावन ने जो बदन आपको दिया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी, आप अपने बदन के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो आप ज़रूर जो है अपने आप को इन सारी बातों से दूर रखें। मुश्किल है जी, मैं बड़ी कोशिश करना वहाँ सिस्टर जी सिगरेट छड्डन दी, लेकिन जेड़े मेरे को हुंदा ही नहीं है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश किया, नहीं होता। खुदावन से कहिए, वो आपकी मदद करेगा। जब आप इरादा कर लेंगे, खुदावन के आगे अपने आप को रख देंगे, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। फिर आप खुदावन के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चल जाएंगे। तो पास्टर इमरान, आज खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि सारा प्रोग्राम ये एडिक्शन पर था, लेकिन सिर्फ एडिक्शन पर नहीं था बल्कि इन फ्रूटफुल अगर लाइफ्स को हम देखें इन खादमीन की ज़िंदगी को, कि कैसे जब नशे को तर्क किया तो देयर वाज अ प्लान ऑफ गॉड फॉर देयर लाइफ। इन खादमीन की ज़िंदगी के लिए खुदा का मंसूबा था। और जितने भी आप देख रहे हैं, सिर्फ खाली नशे छोड़ने की बात नहीं है, देयर इज़ समथिंग मोर, इससे भी बढ़कर, और वो ये है कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी खुदा के पास एक परफेक्ट मंसूबा है। खुदावंद आपको दूसरों की निजात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यकीनन जिस तरह आज इस प्रोग्राम के वसीला से मैंने बरकत पाई, बहुत अच्छी गवाहियाँ सुनी, उन गवाहियों के साथ साथ खुदा ने भी उनकी ज़िंदगी के अंदर काम किया कि खुदा ने किस तरह उन्हें तब्दीली की तरफ लेकर आया। तो आज इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे चीज़ों जब खुदा तब्दीली का काम करता है तो फिर मेरे चीज़ों खुदा के सामने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम नामुमकिन नहीं। जब आपका टाइम, आपका सही वक्त खुदा के सामने आता है तो यकीनन मेरे चीज़ों हम जब देखते हैं कि बहुत बड़े ये फेस्टिवल आप देखते हैं, बहुत बड़ी इबादत देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं, लेकिन मेरे चीज़ों कुछ लोग, सारे लोग नहीं लेकिन कुछ लोग जो इस चीज़ को लेने के लिए आते हैं कि आज मैं इस चीज़ को लेकर जाऊंगा, वो ही वहाँ से लेकर जाते हैं। तो मेरे चीज़ों जब आप खुदा के सामने झुकते हैं, चर्च जाते हैं या इबादत के अंदर जाते हैं, तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं कि खुदावंद अगर मैं बीमारी के अंदर हूँ या मुश्किलात के अंदर हूँ, मैं चल नहीं सकता, मुझे इस तरह की बीमारी के अंदर हूँ, जब आप उस तवक्को के साथ आएंगे खुदा के सामने, तो फिर मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि ये सारा कुछ खुदावंद के कलाम के वसीला से और ईमान लाने वालों के दरमियान में क्या लिखा है कि मौजज़ात होंगे। तो जब आप यीशु पर ईमान रखेंगे कि खुदावंद आज मैं इस चीज़ का किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि तेरे साथ कमिटमेंट करता हूँ कि आज मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, मैं आज अपना दिल तुझे देती हूँ। तो जब आप खुदा के साथ कमिटमेंट करेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों यकीनन खुदा आप पर अपने हाथ को बढ़ाएगा और आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे। नशे से खुदावंद आपको आज़ाद करेगा, गुनाह के अंदर हैं खुदावंद गुनाह से आपको रिहाई देगा। तो मेरे अज़ीज़ों आज वक़्त है कि अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर मेरे अंदर ये कमी है। जब आप खुदा के सामने झुकेंगे तो मेरे अज़ीज़ों खुदावंद आप सारा कुछ आपको फिर नज़र आ जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों आज वक़्त है कि खुदा के सामने झुक जाइए, अपने आप को आजिज़ बना लीजिएगा, इनकिसारी के साथ खुदा के सामने झुकें और फिर देखें कि कैसे खुदावंद आपकी ज़िंदगी को तब्दील करता है। तो आएँ मेरे अज़ीज़ों, अब वक़्त है कि हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर इमरान, मैं चाहूँगी कि ना सिर्फ बीमारों के लिए बल्कि आज ख़ास तौर पर मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो नशा करते थे आज वो यीशु को दिल देना चाहते हैं, आज ख़ास तौर पर हम उनके लिए दुआ करें। जी आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आँखों को बंद करें, हम सारे खादम मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदावंद यीशु के नाम में तेरी शुक्र गुजारी करते हैं
आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदाम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, और आज के खुदाम दे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए खुदाम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, और ख़ास तौर पर खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज खूबसूरत तेरे खुदाम खादमीन के लिए जिन्होंने अपनी गवाहियों को शेयर किया, ताकि किस तरह खुदाम तूने इनकी ज़िंदगियों के अंदर जलाली काम किया। और आज हम सारे खादम मिलकर खुदाम दे किन प्यारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, जिन्होंने आज खुदाम दे की इकरार किया है, खुदाम दे किस बात को जाना है कि खुदाम दे आज से खुदाम दे बाद वो खुदाम दे गुनाह नहीं करेंगे, खुदाम दे नशा नहीं करेंगे। आज इन जिंदगियों के लिए, उन बेटे बेटियों के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं, और यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस एक एक को छुए, और खुदाम तू बड़ी बरकत दे, ताकि हर तरह का गुनाह, सिन, खुदाम दे बुरी बातें मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों से जाती रहें, इनके खानदानों से जाती रहें, ताकि खुदाम दे कि ये तेरी तरफ रहें, और तेरा रूह कुदस खुदाम दे कि एक एक की जिंदगी के अंदर, खानदान के अंदर जलाली काम करें। और खुदाम दे किसी तरह दुआ करते हैं जो बीमारी के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, आज हर तरह की सारी बीमारियां तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाम देख जाती रहे। तो अपने कभी हाथ को बढ़ा एक एक भाई पर, बहन पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर रख, ताकि यीशु के नाम में खुदाम तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। हर तरह की कैंसर की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, हर तरह की गिल्टियां, ट्यूमर, रसौलियां मसीह के नाम से रिमूव हो, ताकि तेरा रूह कुदस खुदाम दे आज एक एक का ऑपरेशन करे, जो चल नहीं सकते, जो खुदाम देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, यीशु के नाम में अभी सी घड़ी खुदाम तू एक एक को छू, चलना शुरू करें, देखना शुरू करें, सुनना शुरू करें, ताकि तेरा रूह कुदस जलाली काम करे। और जिनके गुर्दे काम नहीं करते, यीशु के नाम में खुदाम तेरा रूह कुदस एक एक का ऑपरेशन करे। जिनके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, बाप यीशु के नाम में सारी बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे। जो खुदाम देख यीशु के नाम से, जिनके खुदाम देख पित्ते के अंदर पथरी है, बाप यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस खुदाम देख एक एक का ऑपरेशन करें। खुदाम देख हर तरह की बवासीर की बीमारी, सर की दर्द, कमर की, घुटनों की, मोरों की, यीशु के नाम से खुदाम देख जाती रहे। तेरा रूह कुदस खुदाम देख आज एक एक की जिंदगी के अंदर, खानदानों के अंदर जलाली काम करें। और खुदाम देख जिन खानदानों को अबलीस ने चकड़ा है, बाप यीशु के नाम में आज तू अबलीस के सारे जोर पर, कुव्वत पर यीशु के नाम से गालिबा, ताकि खानदान बहाल हो, बाप यीशु के नाम में रिहाई पाएं। और तेरा रूह कुदस खुदाम देख जलाली काम करे। जिनके पास घर नहीं, खुदाम तूने घर जैसी बरकत दे। जिनके पास जॉब नहीं, खुदाम तूने अच्छी जॉब प्रोवाइड कर। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बाहर के दरवाज़ों को खोल। आज खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। फाइनेंशियली, रूहानी, जिस्मानी तौर पर खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदाम देख इसी तरह दुआ करते हैं पाकिस्तान के तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में चर्चेस भी बढ़ें, पास्टर्स खुदाम तरक्की करें, और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदाम देख किसी तरह दुआ करते हैं खुदाम देख पाकिस्तान की सलामती के लिए, तरक्की के लिए, बका के लिए। खुदाम तो पाकिस्तान को भी बरकत दे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। पाक अफवाज के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। और ख़ास तौर पर खुदाम दे आज तेरे खादम मिलकर दुआ करते हैं कोरोना वायरस के खात्मे के लिए, ताकि यीशु के नाम में कोरोना खुदाम तेरे रूह कुदस की आग से जलकर भस्म हो, ताकि यीशु के नाम में खुदाम तू अपने बेटे बेटियों को रिहाई दे और इस वबा से खुदाम तू निजात दे, ताकि यीशु के नाम में ये वबा तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदाम देख जाती रहे। और खुदाम तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। और आज खुदाम देख हमारा तेरी सूरी के अंदर झुकना, क्षमा होना खुदाम देख तुझे पसंद आए। और आज के सारे खुदाम देख ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का सारा जलाल, सारी इज्जत हम खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं।
मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का पाक रूह कसरत से जुम्बश कर रहे हैं। ईमान से अपने मौज़े को लीजिए। जिन्होंने आज तौबा किया, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपको वेलकम करते हैं इन द फैमिली ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के साथ लिपटे रहें। इसी में आपका भला है और इसी से आप ढेरों बरकतों को हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड अब्दुल सत्तार, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर आरिफ साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर जेरी, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह मुबशर अख्तर, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर इमरान, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे और आप इसी तरह यीशु के जलाल में बढ़ते चले जाएं। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।